हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर, खुशखबरी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के सामने निकल कर आ गई है और ये जो खुशखबरी है वो आप सभी को 7 साल बाद देखने के लिए मिली है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में अब जा कर के कहीं ना कहीं जो छात्रों का इंतजार है वो समाप्त हुआ है। बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ गई है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर यूं तो समाचार पत्रों में रोज नई नई जानकारियां निकल कर सामने आती थी, लेकिन विज्ञापन ना आ पाने की वजह से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और लगातार इसको लेकर चिंतित थे कि कब तक इसको लेकर नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी होगा, कब हमें इस भर्ती को लेकर कहीं ना कहीं जो हमारा इंतजार है वो समाप्त होगा। अब फाइनली वो कहीं ना कहीं चीज़ आप सभी के समाप्त हुई और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 को लेकर विज्ञापन आ गया है। पिछली बार 2018 के बाद ये भर्ती अब 7 साल बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी की गई है। लेकिन जो 7 साल पहले विज्ञापन आया था और जो अब विज्ञापन आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं ऑफिशियल और नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन। मैंने कई बार आप सभी को बताया था, कई बार मैंने आप सभी को आगाह किया था कि अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर प्रिपरेशन नहीं कर रहे तो निश्चित तौर पे आप अपने साथ धोखा करें, क्योंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती एकमात्र ऐसी भर्ती है जिसमें अगर आप आवेदन करेंगे और नौकरी ले लेंगे तो इससे बेहतरीन शिक्षक पद होता नहीं है, चाहे वो प्राइमरी का हो या जूनियर का हो या टीजीटी का हो या ही पीजीटी का, क्योंकि राजकीय विद्यालयों के अंदर जो शिक्षक बनने का सपना है वो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा होता है। अब इसी को लेकर बड़ी जानकारी आप सभी के सामने जारी कर दी गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में तो डिटेल आपको जो देखने के लिए मिलेगी वो मेल और फीमेल 2025 को लेकर अलग अलग पदों की है, क्योंकि आप जानते हैं एलटी ग्रेड और टीजीटी पीजीटी में जो कॉमन है वो यही होता है कि मेल और फीमेल की जो सीटें वो अलग अलग होती हैं। अब यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि इस परीक्षा का जो विस्तृत विज्ञापन है 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि 28 तारीख से आप सभी की इसको लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो ऑफिशियल विज्ञापन होगा, जो कंप्लीट विज्ञापन होगा वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया है, परीक्षा एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु छूट के संबंध में निर्धारित जो महत्वपूर्ण निर्देश होंगे वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखेंगे, उसके पश्चात ही कहीं ना कहीं जो आवेदन है वो करेंगे। अगर बात की जाए रिक्तियों का जो विवरण है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। कि अगर हम बात करें पदों की संख्या के बारे में तो वर्तमान में जो आप सभी के लिए पद निकाले गए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर उसमें 7,466 हैं, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत मेल के 4,860 हैं और अगर बात की जाए महिलाओं के बारे में 2,525 रिक्तियाँ देखने के लिए मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए कुल 81 रिक्तियों को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इसके बारे में उनका कहना है कि जो अलग से विज्ञापन आएगा उसमें आपको जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो शैक्षिक योग्यता रहती है उसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि शैक्षिक योग्यता के बारे में जब बात आती है तो एलटी ग्रेड के अंदर आप जानते हैं सिर्फ बीएड करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड के अलावा किसी और को तो दिक्कत आएगी नहीं। तो बीएड के साथ साथ कौन कौन आवेदन कर सकता है? बीएड के साथ में कह सकते हैं कि एलटी ग्रेड के समकक्ष एलटी के समकक्ष जो डिप्लोमा होता था वो आवेदन कर सकते हैं। अब वो अभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि बंद कर दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कोई ऐसी योग्यता बीएड के समकक्ष है नहीं है। ठीक है, तो योग्यता को लेकर पूरे तरीके से कंफर्म है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि बीएड अगर आप हैं तो आप आवेदन कर लेंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज योग्यता रहेगी इसको लेकर
जब आयोग के माध्यम से डिटेल विज्ञापन जारी किया जाएगा तब भी आपको बताया जाएगा, और उससे पहले भी आपको बताया जाएगा। उससे पहले कब बताऊंगा? जब मैं आप सभी के लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज योग्यता को लेकर जानकारी दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी LT गेट को लेकर मिलती रहेगी, जैसे कि TGT PGT को लेकर दी जाती है। बात कर लेते हैं अपनी, अगर बात की जाए और भी जानकारियों के बारे में, तो लिखा हुआ है कि आयु सीमा को लेकर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए 1 जुलाई 2025 से लेकर 21 से लेकर 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 40 साल तक हैं तो भी आप इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे और पूरे तरीके से एलिजिबल रहने वाले हैं। अब ये कैसे काउंट होगी वो भी सुन लो। जिनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पहले हुआ है और 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। बस आपको ये याद रखना है कि 1985 से लेकर के 2004 के बीच में अगर आप आ रहे हैं इन तारीखों के बीच में, तो आप इसमें आवेदन कर लेंगे। अगर बात की जाए ऑनलाइन आवेदन के बारे में, तो वो भी आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है वो 28/7/2025 रखी गई है। यानी कि 28 को विज्ञापन आएगा, 28 से ही आप सभी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा में अगर बात की जाए शुल्क जमा करने के लिए 28/8/2025 तक का आपको समय मिलेगा। इसके साथ ही ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में संशोधन करने के लिए जो समय दिया जाएगा वो 4/9/2025 का देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आप 28 तारीख तक आवेदन करें, है ना, 28 अगस्त तक। उसके बाद में आपको 7-8 दिन का और समय मिलेगा, जो कि होगा आप सभी को संशोधन करने के लिए। आवेदन करने के लिए मैंने कई बार आप सभी को अपने वीडियोस में बताया था कि अगर आप LT गेट शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होगा आपको OTR करना। OTR का मतलब सिर्फ इतना है कि OTR अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में आप सभी के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ रहेगी वो ये होगी कि आप इसमें आवेदन करने के लिए आपको जब विज्ञापन आएगा तो उससे पहले आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। OTR का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और उसके बाद में आप सभी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे ये तो बात हो जाती है LT गेट के विज्ञापन के बारे में। देखो डिटेल विज्ञापन तो आप सभी का आने वाला है कब, कुछ दिनों के बाद में, है ना। 9000 की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पे जो 9000 पद लिखे हैं इसको लेकर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभ्यर्थी मुझसे कहेंगे देखो जो 9000 पदों को लेकर जानकारी लिखी है ना, वो इसलिए लिखी है कि अभी 7400 जो पदों पर विज्ञापन आया ना, 7500 कुछ है ना, 7466, ठीक है। इसमें अभी प्रवक्ता के पदों का विज्ञापन नहीं है। जैसे कि LT गेट और TGT PGT की जब बात आती है तो यहाँ पे LT गेट की विज्ञापन आया खाली, है ना, यानी कि सहायक अध्यापक का ही आया है। सहायक अध्यापक के 7400 पद हैं, बाकी के बच्चे 1600 के समथिंग जो पद हैं वो GIC प्रवक्ता के हैं, ठीक है। तो GIC प्रवक्ता को लेकर विज्ञापन अभी आना बाकी है। अभी सिर्फ उन्होंने यहाँ पे GIC सहायक अध्यापक का ही पद जो विज्ञापन है जारी किया है, बाकी का विज्ञापन अभी आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें और बदली हैं। देखो आप जानते हैं कि इस बार प्री और मेंस होगा, ठीक है। तो हाँ एक बात और, अभी जो 1600 पदों पर विज्ञापन आने प्रवक्ता का, इसको लेकर अध्याचन भेजे गए थे। देखना ये होगा कि आयोग कब तक उसका विज्ञापन जारी करता है, कब तक उसकी प्रक्रिया शुरू करता है। जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। हाँ वो भी जल्द आ जाएगा। टोटल मिलाकर के 9000 पदों पर ये भर्ती होनी है LT गेट की। अब हम बात कर रहे थे देखो योग्यता के बारे में। आपको बताया कि इस बार की योग्यता में बदलाव किया गया है। कुछ योग्यताएँ बदली हैं, कुछ योग्यताएँ नई हैं, कुछ योग्यताएँ पुरानी हैं। अगर आप कहेंगे तो इसको लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा जिसमें आप सभी को पूरी योग्यता के बारे में जानकारी दे दूंगा। दूसरी चीज़, योग्यता के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक बड़ी चीज़ आप सभी को ये भी देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे आप सभी का इस बार प्री और मेंस होगा, और प्री और मेंस के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है, इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी की रही बात LT गेट को लेकर, मैं आप सभी को डिटेल वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा, उसको चैनल को देख लेना, जिससे कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। थैंक यू।